तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ धमाका लाइव में। अभी फिलहाल हमारे साथ पश्चिमी विधानसभा के विधायक श्री सरयू राय जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ धमाका के नए स्टूडियो में। सर चलिए, नमस्कार। सर, कुछ सवाल है हमारे और जनता के भी जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सर, हमारा पहला सवाल ये है कि चुनाव जीतने के बाद आपके क्षेत्र को लेकर सबसे जटिल जो समस्या है वो क्या आपको नजर आई और उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? आज भी हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति और सफाई की व्यवस्था, ये दो सबसे बड़ी समस्या है। 6 साल पहले भी मैं यहाँ का विधायक था। उस समय सफाई और पीने के पानी के लिए मैंने जिन कार्यों को आरम्भ किया था वे जहाँ छोड़ा था हमने वहीं पर हैं, उनकी स्थिति और ख़राब हो गई है। तो चाहे मानगो नगर निगम हो, जेएनएसी हो या टाटा स्टील का इलाका, लीज का इलाका है, सभी जगह जो सामान्य लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग हैं, बस्तियां हैं, उन इलाकों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है और पीने का पानी देने की एवज में कनेक्शन चार्ज के रूप में उनसे बहुत अधिक पैसा मांगा जा रहा है। मेरी पुरजोर कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके पीने के पानी की समस्या का मैं समाधान कराऊं। मानगो नगर निगम क्षेत्र में पृथ्वी पार्क में जब मैं यहाँ विधायक था 6 साल पहले, तभी एक पानी की टंकी बनी थी। वो पानी की टंकी आज तक चालू नहीं हो पा रही। मैं उसकी टेस्टिंग करवा रहा हूँ और 2-3 दिन में टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसका उद्घाटन होगा और मानगो एक बड़े इलाके में पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। उसी तरह से मैंने पहले जितने भी पंप सेट खरीदवाए थे कि पानी टंकियों में पानी चढ़ाया जाएगा, नदी से पानी खींचा जाएगा, आधे से अधिक पंप सेट खराब है। मैंने सचिव से बात किया है, इनको बदलवाइए। जब तक ये बदले नहीं जाएंगे, टंकियों में पानी नहीं चढ़ेगा तो वहाँ से हम घरों में पानी की सही आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जो सफाई की व्यवस्था है, नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, सीवरेज है, ड्रेन्स हैं। अब मैं विधायक नया बना हूँ तो पहले के विधायक के समय में जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी उन्होंने हाथ खींच लिया। जो सफाई का ठेका लेते थे वो पीछे हट गए, जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं कि समस्या बढ़े। मैंने भी चुनौती को स्वीकार किया है कि मैं केवल जमशेदपुर भी नहीं, राज्यभर की नगर पालिकाओं में कचरा का डिस्पोजल कैसे हो, सफाई किस तरह से हो, इसके बारे में एसओपी कहते हैं हम लोग, स्पेशल ऑर्डर इसके लिए सरकार निकाले, उसका लोग पालन करें। सबसे अधिक आज ज़रूरत नगर पालिकाओं में है सफाई की व्यवस्था ठीक करने की। ये दोनों काम मैं लगा हूँ। कल ही मैंने मीटिंग किया था और टाटा स्टील के लोगों से मैंने साफ साफ शब्द में कहा कि आप का भी नज़रिया बदल जाता है। पहले विधायक थे, मंत्री थे, कुछ नज़रिया अलग था। मैंने कहा कि आप तो 20-25 अपने मजदूर को मंत्री के डिस्पोजल पर रख दिया था कि वो जहाँ चाहे सफाई कराएं। मैं जीत गया तो आप 2500 घर चले गए और जो ठेकेदार आपके हैं जेएनएसी के, वो ठेकेदार वहाँ काम नहीं कर रहे हैं। सुनारी में खतमा में दिक्कत हो रही है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि 25 मजदूर आप मुझे दे दीजिए, आप 25 उम्मीदवार जेएनएसी को दे दीजिए। 25 मजदूर, ये 2500 मजदूर जेएनएसी जहाँ कहेगा वहाँ सफाई करेंगे। ये नहीं करिएगा तो इसका मतलब कि आपके मन में बेईमानी है। और मैं कमज़ोर जो लोग हैं, जहाँ बस्तियों के रहने वाले हैं, इनको कम खर्च करना पड़े पीने के पानी के लिए, कनेक्शन के लिए व्यवस्था मैं करूँगा और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। सर, जैसे कि आप शुरू से संघ के एक बहुत जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, एक आपके क्षेत्र में मुस्लिम बहुल क्षेत्र आता है, तो उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं सर? देखिए, हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या मुसलमानों में तो आधा मुसलमान है। अब मैं विधायक बना हूँ तो जिसने वोट दिया उसका भी विधायक हूँ, जो वोट नहीं दिया उसका भी विधायक हूँ। मुस्लिम क्षेत्र में आज़ाद नगर में जहाँ बन्ना गुप्ता जी को 36,000 वोट मिला, मुझको 495 वोट मिले। साफ है, कुछ इलाके ने मुझे वोट नहीं दिया, मगर जहाँ तक विकास का काम है वो काम हम करेंगे। जनता के हित का है, सब मैं काम करूँगा। इसमें कोई मेरी तरफ से कोई पक्षपात नहीं होगा।
मैं तो वहाँ प्रचार करने भी जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि आप मुझे वोट दीजिएगा तो मैं बहुत अधिक वोट से जीतूंगा, और नहीं दीजिएगा तो मैं कम वोट से जीतूंगा। जीत हमारी ही होनी है। मगर अभी तक उस समुदाय का रवैया वोट के मामले में, खासकर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वोट नहीं देने का ही रवैया है। ये रवैया खतरनाक है, इसमें बदलाव उनको करना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो इसका खामियाजा पूरा समाज भुगतेगा, देश भुगतेगा। सर फ्लाईओवर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? नया फ्लाईओवर बन रहा है। नहीं, फ्लाईओवर बन रहा है। मैं इस फ्लाईओवर के डिज़ाइन में कहीं चेंज कराना चाहता था, लेकिन फ्लाईओवर उपयोगी है। इसको लोगों ने इस रूप में लिया कि मैं फ्लाईओवर का विरोध कर रहा हूँ। आज भी मैं मानता हूँ कि लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी की सड़क जिस दिन सड़क और पुल बन जाएगा तो मानगो के इस फ्लाईओवर पर चलने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। अब डिमना में NH पर पहाड़ी से लेके भिलाई पहाड़ी तक 10 किलोमीटर का फ्लाईओवर बन रहा है। सारी भारी वाहन वहाँ चले जाएंगे। कलकत्ता से आने वाले वाहन भिलाई पहाड़ी से लिट्टी चौक चले जाएंगे, और रांची की तरफ से आने वाले जो वाहन हैं वो डोबो वाली रोड से वहाँ चले जाएंगे। और जो एक सबसे अधिक गंभीर जो समस्या जहाँ होगी वह मानगो पुल के बाद बड़ा गोलचक्कर, साक्षी का टिमकिन का गोलचक्कर बना हुआ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो रांची से आएगी सब भारी वाहन या जो सरायकेला से आएंगे वो तो सीधे फिर उस गोलचक्कर पर जाएंगे, वहाँ जाम करेंगे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले उस गोलचक्कर के ऊपर एक फ्लाईओवर करना चाहिए, और 8-10 करोड़ में फ्लाईओवर हो गया होता, फिर हमको 400 करोड़ की योजना की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने सुझाया था, लोगों ने कहा कि मैं विरोध कर रहा हूँ। आज भी फ्लाईओवर बन जाने के बाद अगर व्यवस्था नहीं हुई टिकने चौक के पास तो वहाँ जाम लगेगा। और आज भी इस फ्लाईओवर से मानगो के 50% लोग ही चलेंगे, बाकी लोग तो नीचे इसके ही पुल से जाएंगे। तो वो व्यवस्था कराना मैं चाह रहा हूँ। आज भी मैंने कहा था कि इसी योजना में व्यवस्था हो जाए, लोग तैयार नहीं हुए। लोगों ने कहा कि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैंने कहा कि चलिए फ्लाईओवर बन रहा है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है, उपयोगी है, नहीं उपयोगी है या कम उपयोगी है, बन जाए। मगर अब ये जो दो बड़े काम हो रहे हैं, 10 किलोमीटर का फ्लाईओवर NH पर और लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी का, ये सबसे उपयोगी दो परियोजनाएं होंगी। फिर मानगो को कोई समस्या जाम की नहीं हुई, कोई भारी वाहन आएगा ही नहीं, चारों तरफ से सब निकल जाएंगे बाहर से बाहर। सर पूर्व में आप पूर्वी विधानसभा के विधायक रहे हैं, वहाँ पर आपने एक बहुत बेहतरीन बिरला मंदिर का निर्माण करवाया जो काफ़ी समय से खंडर के रूप में तब्दील हुआ था। सर आगे चल के उसको लेकर के आपकी क्या योजना है? नहीं, मैं फिर लगा हूँ, उसमें काम करा रहा हूँ, धीरे धीरे काम करा रहा हूँ। चुनाव के पहले मैंने काम तेज नहीं किया, इसलिए कि लोग कहेंगे कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए काम करा रहे हैं। मैं आज भी वहाँ गया था, वहाँ काम हो रहा है। अभी तक उसमें करीब 1 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, और पूरा ठीक करेंगे हम लोग तो 6-7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो अभी तक तो हम लोगों ने किसी से इसमें पैसा मांगा नहीं है। जो दोस्त मित्र हैं उन्होंने जो दिया हो रहा है। अब मैं व्यवस्था कर रहा हूँ कि लोगों से कहूँ कि भाई आप थोड़ी मदद करिए, इसको एक बेहतरीन धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जाए। और बिरला मंदिर के नाम से जो ढांचा खड़ा हुआ था, उससे हम लोग बिरला मंदिर का नाम हटाना नहीं चाहते हैं, उसका नाम हमने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर रखा है, और बिरला मंदिर भी हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। जिसने इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग कराएंगे। और हमने यही कहा है कि जो स्थान होगा ये विशुद्ध धार्मिक स्थान होगा, कोई राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ नहीं होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ वेद अध्ययन अनुशीलन केंद्र बने, पुराने ग्रंथों की वहाँ पढ़ाई हो, जो वहाँ से नौजवान लोग आना चाहते हैं पंडिताई के पेशा में, उनकी ट्रेनिंग दी जाए, श्लोकों का उच्चारण हो शुद्ध करें, और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन भी हो, और वह प्रचार प्रसार का भी केंद्र बने। मेरे दिमाग में ये बात है। और ये आम तौर पर जो मंदिर बने हैं कि कुछ लोग उस पर कुंडली मार कर बैठ जाते हैं, चलिए मान लेते मंदिर हमारा हो गया, और मंदिर बन गया तो अगल बगल में सरकार की ज़मीन है, किसी की जमीन, उसको कब्जा कर लेना है, तो ये मंदिरों का काम हो गया है। अब पता नहीं कितना अध्यात्म इसमें है। यह मंदिर बनेगा पूरी तरह से पूर्णतः आध्यात्मिक बनेगा, इसके संचालन की व्यवस्था हम लोग उसी रूप में कराएंगे। सर आपने 19 चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री को पूर्वी से हराया, 24 के चुनाव आपने लड़ी, स्वास्थ्य मंत्री को आपने हराया,
इंडिया अलायंस में इंडिया अलायंस के ही लोगों ने आपका विरोध किया बहुत जगह पर, खुल के तो लोग नहीं किए लेकिन भीतरघात कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो, तो उसको आप किस नजरे से देखते हैं? ये देखिए, जो चेहरे चुनाव में हमारे लिए काम करने का स्वांग रचते रहे, काम नहीं किया, सबके सब सामने हैं। मगर यहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा था, मैं जनता दल का उम्मीदवार था, तो ये देखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। उनके किसी कार्यकर्ता ने, नेता ने काम नहीं किया। मगर मुझे एक चीज़ की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे उम्रदराज हो या नौजवान हो, सब ने मिलकर और बड़ी मेहनत की हमारे लिए। उन्होंने बहुत काम किया, इसलिए मैं तो उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। संघ है, संघ परिवार के जितने संगठन हैं, इन सब लोगों ने इसको अपना चुनाव मान करके इसको लड़ा, तभी मैं जीत पाया। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनके मन में महत्वाकांक्षा रही होगी, जिनको लगता होगा कि हमारे आने से उनके भविष्य पर असर पड़ा हो। ये कुछ ऐसे लोग और जो उनके शुभचिंतक हैं, नज़दीक के लोग हैं, इन लोगों ने जो किया मैं तो उसको भूल गया हूँ। ये मेरे लिए याद करने की बात नहीं है, इसको भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो संघ के विचारों की प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था है, अगर इसका भविष्य ठीक रखना है और देश के भविष्य को ठीक रखने के लिए इसका भविष्य ठीक रखना है, तो उनको अपने संगठन के भीतर जो इस तरह की प्रवृत्तियाँ पल रही हैं, उन पर विचार करना होगा, कठोरता से निर्णय लेना होगा, नहीं तो इससे नुकसान देश का होगा और संघ परिवार की राजनीतिक जो संस्था है उसको नुकसान होगा। सर, न्यूज़ धमाका टीम के बारे में आपकी क्या धारणा है सर? न्यूज़ धमाका जब आरंभ हुआ था तो मैं कहता हूँ इसको न्यूज़ धमाका कहिए या न्यूज़ धमक कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इससे एक धमक तो समाचार के क्षेत्र में आई है और इन्होंने अपनी उपस्थिति इस बीच में स्थापित किया लोगों के बीच में। अब इसका किसी कोई अवहेलना नहीं कर सकता, कोई उपेक्षा नहीं कर सकता है। समाचार जगत में ये जो एक स्तंभ की तरह खड़ा हो गया है, इसकी भूमिका दिन पर दिन बढ़ेगी, विस्तार होगा, तो आम जो समस्याएं हैं लोगों के सामने सही रूप में आएंगी। और ऐसे लोग जो महसूस करते हैं कि हमारी बातों को कोई दूसरा तवज्जो नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों की बातें भी न्यूज़ धमाका के माध्यम से आएंगी, मुझे भरोसा है। इसलिए मैं भविष्य में इसको यशस्वी होने, आगे बढ़ने की कामना करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पश्चिमी विधानसभा के विधायक श्री सरयू राय जी। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारी टीम को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।